वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर था दिन का टाइम और मैंने यहाँ पर ये सारी क्रीम निकाल ली थी। मतलब हमारा जो दूध आता है ना रोज़ सुबह के टाइम, तो उसमें से उसमें जो बलाई आती है ना, क्रीम आती है, तो वो मैं सारी इकट्ठी करती जाती हूँ। और समझ लें कि ये 1.5 या 2 मंथ की पूरी क्रीम हो गई। तो ये सारी मैंने पहले तो फ्रीज़ कर ली थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाल कर डिफ्रॉस्ट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर दही डाल दिया था मैंने, और उसके बाद फिर से मैंने इसको रख दिया था 1 दिन के लिए फ्रिज में। तो जब दूसरे दिन मैंने इसके निकाल लिया था मक्खन, और इसका मक्खन निकालने के बाद जो इसमें से जो लस्सी निकली थी ना, क्योंकि वो मैंने इसमें दही अच्छा खासा डाला था, तो लस्सी इसकी काफ़ी अच्छी खट्टी खट्टी सी निकली थी। तो उसमें से बना ली थी मैंने कढ़ी। तो ये कढ़ी वाला जो क्लिप है ना, तो ये दूसरे दिन का है। और ना मैंने काफ़ी टाइम के बाद, समझ लें कि 1 डेढ़ साल के बाद ही मैंने कढ़ी बनाई थी। बच्चों से मैंने पहले पूछ लिया था कि मैं कढ़ी बनाऊँ, आप लोग खाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम खाएंगे। और बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना कि बच्चों ने दिन के टाइम तो खाई थी, पर रात के टाइम जो है ना, तो बच्चों ने रात के टाइम भी खाई थी चावलों के साथ। उनको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी, और बनी भी बहुत अच्छी मज़े की टेस्टी थी। तो यहाँ पर जो है ना, तो कढ़ी मैंने आधा, समझ लें कि मेरा सालन गैस के चूल्हे पर बना था। उसके बाद ना गैस बंद हो गई थी, तो फिर उसको ना थोड़ा सा और अभी मुझे गाढ़ा करना था ना, इसको थिक करना था। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको सिलेंडर पर रख दिया था, तो मैंने इसको मतलब डन कर दिया था। उसके बाद मैंने बच्चों को निकाल कर यहाँ पर दे दी थी। और कढ़ी में मैंने ना थोड़ा सा ना वो जो फूड कलर होता है ना, तो वो थोड़ा सा डाल देती हूँ, जिससे इसमें थोड़ा सा अच्छा सा ना कलर आता है ऑरेंज कलर का ना, तो फिर ये हलीम की तरह इतनी अच्छी सी लगती है। और अच्छा, जहाँ पर ना मैंने बच्चों को, सभी बच्चों को, मतलब मेरे पांचों बच्चों को, माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं, तो पांचों बच्चों को ना मैंने सबकी सर में मालिश तेल में, सबके सर में तेल की मालिश कर दी थी। तो सबको मैंने ऑयल लगा लिया था। मैंने कहा था कि आज सभी नहाएंगी। और मेरे बच्चों को पता नहीं क्यों ना तेल लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जब भी मैं बच्चों को कहती हूँ ना सर में तेल लगाओ, तो कोई भी नहीं लगाता। मतलब इतने बड़े हो गए ना, हालांकि मेरी बड़ी बेटी है, तो उसको भी जब तक मैं ना लगाऊँ ना सर में ऑयल, या उसको मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सर में ऑयल लगा लो बेटा क्योंकि ना जाहिर सी बात है, बच्चों के बाल ड्राई हो जाते हैं, तो फिर वो नजर आता है, लगते हैं कि बच्चों के बाल ड्राई हो रहे हैं। जब उनको बोला नहीं जाना, तब तक वो खुद से सर में ऑयल नहीं लगाते। या फिर कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि मैं खुद से ही सबके सर में मालिश कर देती हूँ और आजकल सर्दियाँ है ना, तो बच्चों का सर ना, बाल बच्चों के ऐसे ड्राई ड्राई से हो जाते हैं। तो बच्चों को ना मालिश कर ली थी। उसके बाद मैंने 1 डेढ़ घंटा उनको बिठा दिया था, और उसके बाद मैंने छोटे बच्चों को मैंने खुद से नहला लिया था, क्योंकि छोटे बच्चों को तो जाहिर सी बात है मैं ही नहलाती हूँ। और जहाँ पर मैंने लगा लिया था हीटर, और जहाँ पर ना ये दोनों देखे कैसे ना टीवी को ही देख रही थी ना, देख ही नहीं रही थी। मैं इनको बता भी रही थी कि वीडियो बन रही है, थोड़ा सा इधर तो देखो, तो दोनों ही बस कार्टून में लगी हुई थी और गला अभी तक मेरा ख़राब है, बस कुछ क्या कर सकते हैं कि ना, इतने दिनों के बाद भी गला ख़राब है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती वीडियोस को आजकल वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर हम जा रहे थे शाम के टाइम पर बाहर, मेरे हस्बैंड को और मुझे, हमें थोड़े बहुत कुछ काम थे। तो पहले हमने सोचा कि हम बच्चों से छुप छुप कर निकल कर चलते हैं, और अपने काम थोड़े बहुत करने थे, कुछ ग्रोसरी में चीज़ें लेनी थी, कुछ और काम थे, तो हम करके आते। पर बच्चों को ना पता नहीं किस तरह से, बच्चों को कोई जादू होता है, कोई जिनकी छड़ी होती है। मतलब जैसे ही हम सोचते हैं ना, तो बच्चे समझ जाते हैं, छोटे बच्चे। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा कि हम भी चलेंगे साथ में, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और वैसे जब शाम के टाइम पर निकलो ना, तो इतनी आजकल जल्दी रात हो जाती है ना, कि बस समझ लें कि 5 बजे भी निकलो ना, फ़ौरन से फिर अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, और जहाँ पर मेरे हस्बैंड ना जो गाड़ी के टायरों में जो हवा होती है ना, तो वो भरवा रहे थे। मतलब किसी टायर में हवा उनको कम लग रही थी। उसके बाद हम गए थे शहर, जहाँ से हमने, मेरे हस्बैंड ने कुछ उतर कर फ्रूट्स वगैरह भी ले लिए थे, कुछ सब्जियाँ, मतलब जो जो रैंडम चीज़ें होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी लेनी थी, तो वो ले ली थी। बच्चों का डब्बे वाला दूध ख़त्म हो गया था, तो वो हमें लेना था। तो वहाँ पर तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हम ठेड़ी में गए थे, हमें कुछ काम थे। और जब भी हम ठेड़ी जाते हैं ना, तो बच्चे इतनी ज़्यादा जिद करते हैं कि हमें सज्जाद रेस्टोरेंट जाना है। और सज्जाद रेस्टोरेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पर झूले होते हैं। तो बस यहाँ पर हम निकल गए थे, अपने काम करते जा रहे थे सारे। कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो हमने चीज़ें ले ली थी। और इस तरह से ना कुछ और गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाना था, क्योंकि ना गाड़ी में रेस्पेक्ट एक बार ही फिल करवा लेते हैं, उसका पेट्रोल का जो टैंक होता है, उसके बाद मतलब काफ़ी दिन कहीं आना जाना होता है, तो फिर वो चल जाती है ना। तो वो हमने इसका पेट्रोल भी जो है तो फिल करवाया था। उसके बाद हम थोड़े थोड़े से अपने काम, और अच्छा आजकल ना शादियों का सीज़न है ना, तो जहाँ से भी हम गुजर रहे थे ना, जहाँ पर खास करके ठेड़ी वाली साइड पर ना, हमारे शहर में
जो है ना तो एरिया है, तो इस साइड पर ना शादी हाल ज़्यादा है ना, जैसे बैंक्वेट वगैरह शादी हाल, तो इतनी ज़्यादा शादियाँ थी ना, मतलब पूरा लाइन जहाँ से ना ये शादी हाल बने हुए हैं, तो शादियाँ ही शादियाँ और बारातें ही बारातें थी। मैंने वीडियो भी थोड़ी सी बनाई थी, पर उनकी सिर्फ और सिर्फ जो है ना तो वो लेडीज़ फीमेल्स वगैरह आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये क्लिप्स नहीं ऐड करना, मतलब नहीं लग रहा सही। सब लोग अच्छा एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी ना उनकी शादी की वीडियो भी बना ली थी। फिर मैंने कहा कि चलें बस छोड़े, मैं नहीं इसको डाल रही। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा इसको ब्लर करके डाल दूँगी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, तो फिर वो मैंने डिलीट कर दिया था क्लिप। अच्छा, यहाँ पर ना हम ठेड़िया गए थे और बच्चों ने कहा कि हमें साथ जा जाना है, तो मैंने कहा कि चलें भला कुछ खिला लेते हैं बच्चों को, अब आ भी गए तो कुछ खा लेते हैं। तो बस हमने यहाँ पर ना सूप पिया था, बच्चों ने थोड़े से झूले लिए थे, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले हम खाना लेकर घर चलते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और मेरा बड़ा बेटा जो है ना तो घर पर बैठे हुए थे, बड़े बच्चे। पर जब अपने कॉल की ना तो मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मैंने खाना बना लिया है, और सबके लिए ही मैंने खाना बना लिया है, ज़्यादा बना लिया है, तो आप ना ही कुछ खा कर आएंगे ना ही कुछ लेकर आएंगे मतलब उसने ऐसी धमकी दे दी कि हमने कहा कि चलें ठीक है, हम ना ही कुछ हमने और खाया और ना ही कुछ हमने पार्सल करवाया, बस हमने सिर्फ सूप पिया था। और सूप पीने के बाद ना हम वापस आ गए थे, और सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी ज़्यादा मुझे तो लग रही थी ना, मतलब मेरी सर्दी से मेरी जान निकल रही थी। और बच्चों को पता नहीं क्या है, बच्चे जब घर से निकले ना तो बच्चों को सर्दी ही नहीं लगती, पता नहीं क्यों। मुझे डर लग रहा था कि बच्चों को ठंड लग जाएगी तो बच्चे बीमार हो जाएंगे, और बस इधर उधर भाग रहे थे और बच्चे अपना ही एंजॉय कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि बच्चों को डांटो नहीं, आए हैं साथ तो चलो थोड़ा सा ना। अच्छा, वीडियो के क्लिप्स ना कुछ आगे पीछे हो गए हैं मुझसे, तो बस हमने यहाँ पर सूप पिया था, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना कि हम थोड़े से यहाँ से कुछ कबाब या कुछ लेकर जाते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि मिक्स सब्ज़ी और या कुछ ना कुछ नान रोटियाँ वगैरह लेकर जाते हैं घर, बड़े बच्चों के साथ चलकर खाते हैं। पर बेटी ने कहा कि नहीं, मैंने कोफ्ते बना लिए हैं, मैंने अच्छा खासा कौरमा बना लिया है, रोटियाँ भी सबकी डाल ली हैं, मैंने सलाद बना लिया है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं बस, सब उसने इतना कुछ बना लिया है तो बस हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाते। अच्छा, वैसे यहाँ इनका ना सूप काफ़ी अच्छा था, इसमें चिकन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में था, और इसमें ना कॉर्न थे, अंडा भी था, मतलब अच्छा मज़े का बना हुआ था, और सर्दी में ना सूप अच्छा भी लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर बस मैं मेन्यू कार्ड देख रही थी और देख रही थी कि इनकी क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस उसके बाद हम चले गए थे घर, और घर जाकर हमने खाना खाया गरम गरम, मेरी बेटी ने अच्छा खासा खाना बना लिया था। तो बस घर आते ही हमने खाना खाया था, और उसके बाद हमने पी थी चाय। तो ये कोफ्ते मैंने बना कर रखे थे कि मैं फ्राइडे के दिन बनाऊंगी, पर मेरी बेटी को कुछ और समझ में नहीं आया, तो उसने बस फ़ौरन से निकाल कर और बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही थी थोड़ी सी पंजीरी, और पंजीरी मैंने बचपन में इतनी ज़्यादा खाई है ना, मतलब जो मेरी दादी थी ना, तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती थी ना तो मेरी दादी ना पंजीरी बनाकर ना बड़ा सा डब्बा भर के रख देती थी, और रोज़ हमें देती थी ना थोड़ी थोड़ी सी खाने के लिए, मुझे और मेरे बहन भाइयों को ना। बचपन में मैंने बहुत ही ज़्यादा खाई, तो यहाँ पर मैं बना थोड़ी सी ही रही थी, ज़्यादा तो मैं नहीं बना रही थी। मतलब समझते हैं कि 1.5 कप जितना मैंने आटा लिया था, और 1 फुल कप मैंने ये ड्राई फ्रूट्स लिए थे जो मेरे पास घर पर पड़े हुए थे, और समझ लें कि 1 कप जितना ही मैंने इसमें मक्खन लिया था, देसी घी मेरे पास नहीं था। अच्छा, देसी घी तो मेरे पास नहीं था, पर जो मेरे पास मक्खन था तो उसको मैंने मेल्ट कर लिया था अच्छे से, और उसका मैंने देसी घी बना लिया था, क्योंकि मक्खन को जब जो है ना तो वो मेल्ट किया जाता है ना तो फिर वो देसी घी बन जाता है। तो बस यहाँ पर उसके बाद मैंने इसमें आटा वगैरह जो मेरे पास था, और उसके अलावा जो ना वो छोटी इलायची आती है तो उनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। जो जो आटा था ना तो उसको अच्छी तरह से मैंने ना, उसका जब कलर डार्क ब्राउन हो गया, थोड़ा सा ब्राउन हो गया, उसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पर सारे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर दी थी। तो बस उसके बाद मैंने इसको ना ठंडा कर लिया था। तो बस मेरी पंजीरी बन गई थी, और उसके बाद यहाँ पर जी थे ये कुछ मिठाइयाँ जो मुझे अम्मी ने भेजी थी, मतलब ना कहीं से आई होंगी तो अम्मी ने मुझे भेजी थी मिठाइयाँ रात के टाइम पर। और अच्छा जी, मैं दूध लेकर आई थी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ये पहले मेरे बच्चे ना, जो छोटी मेरी दोनों बेटियां तो ये वाला दूध पीते थे। जब मेरी छोटी वाली बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने दिया था, पर इसका ना टेस्ट इतना कुछ खास नहीं था। तो बच्चे इतना शौक से पीते नहीं थे। जब भी मैं इनको बना कर देती थी ना तो वो थोड़ा बहुत बचा देते थे, मतलब ना बच्चे सही से ना इसको ना शौक से नहीं पी रहे थे। तो उसके बाद से पूरा मैंने उनका खाली पूरा तो कर दिया था, पर थोड़ा सा फिर भी बच गया था। तो फिर मैं इस बार ना इनका दूसरा लेकर आई थी। मैंने डॉक्टर से ही पूछा था, मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि क्या इनका हम दूध जो है तो स्विच कर सकते हैं, कोई दूसरा आप बता दें। तो फिर डॉक्टर ने हमें दूसरा बता दिया था। तो इस बार इसलिए हमने यहाँ ये वाला लेकर आए थे, मोरिनाका का ये BF
4, तो ये इस बार ना ये लेकर आए थे, क्योंकि दोनों ही 2 साल से बड़ी हैं, एक 3 साल की है और मुनाज़ा तो माशाल्लाह से भी 4 साल की होने वाली है। तो समझ लें कि ना 2 साल से दोनों ही बड़ी हैं। तो ये 3-4 साल के बच्चों के लिए या उससे भी बड़े बच्चे पी सकते हैं ना, जो स्कूल गोइंग होते हैं तो वो पी सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि मैं ये वाला अभी लेकर आई थी और मैं सोच रही थी कि अब अल्लाह करे कि ये वाला सही से पी ले। तो बस इतना ही था मेरा आज का